हेलो गाइज, मैं इस वीडियो के माध्यम से आज हिनार्क प्रबंधन के बारे में या तो उसी को बोलते हैं घाटे की वित्त व्यवस्था के बारे में पढ़ेंगे कि घाटे का वित्त व्यवस्था क्या होता है या तो उसी को हिनार्क प्रबंधन बोला जाता है। ठीक है, तो घाटे का वित्त व्यवस्था क्या होता है? जब सरकार अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देती है, सरकार जब अपनी इनकम से ज़्यादा खर्च कर देती है तो उसी को बोला जाता है घाटे का वित्त व्यवस्था। ठीक है, तो क्या होता है देखिए, जैसे मान लीजिए सरकार का इनकम 60 रुपया, कितना है? 60 रुपया है, लेकिन सरकार जो है एक वित्तीय वर्ष में एक वर्ष में जो है 70 रुपया खर्च कर देती है, 70 रुपया खर्च कर देती है। तो कितना खर्च ज़्यादा कर रही है? 10 रुपये ज़्यादा कर रही। तो इस 10 रुपये को पूरा जो है तो कहाँ से करती है? आगे का सरकार जो चोरी करके तो नहीं करती है या तो किसी में जाके डाका डाल के तो नहीं कर लेती, लेकिन ये जो 10 रुपये कहाँ से पूरा करती है, इसी के बारे में इस वीडियो में मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप वीडियो में बने रहिएगा और डायग्राम के माध्यम से हम देखते हैं। तो देखिए, ये मान लीजिए कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हो गई। ठीक है, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया मतलब भारत सरकार हो गई। इधर मान लेते आरबीआई हो गई और नीचे मान लिया कि कॉमर्शियल बैंक हो गया, जहाँ हम लोग पैसा वगैरह जमा करते हैं। हम लोग तो आरबीआई में जमा नहीं करते, हम लोग किस में जमा करते हैं? कॉमर्शियल बैंक में जमा करते हैं। और कॉमर्शियल बैंक में जमा करते हैं तो मार्केट में भी डिमांड होता है कुछ। ठीक है, मार्केट में भी कुछ डिमांड होता है। तो आप देखिएगा, मान लीजिए कि कॉमर्शियल बैंक के पास 100 रुपया, कितना है? 100 रुपया जमा है। ठीक है, कॉमर्शियल बैंक के पास कितना है? 100 रुपया। अब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घाटा हुआ है 50 रुपये का। कितना का घाटा हुआ एक वित्तीय वर्ष में? 50 का। तो ये 50 रुपये कहाँ से पूरा करेगी? तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया जो जाकर बोलेगी किसको? आरबीआई को। ठीक है, अब आरबीआई को जब गवर्नमेंट ऑफ इंडिया बोलेगी कि मुझे जो 50 रुपये घाटा हुआ है इसे पूरा करना है। ठीक है, तो अब जो है आरबीआई जो है सो किसके पास जाएगी? आरबीआई तो अपने सीआरआर के रूप में जो रखी हुई पैसा तो दे नहीं सकती, वो तो जो कंडीशन बहुत खराब रहता है तभी वो पैसा निकाला जाता है। ठीक है, तो ये जो है सीधा कब जाए, कहाँ जाएगी? तो ये जो जाएगी कमर्शियल बैंक के पास। ठीक है, कमर्शियल बैंक को बोलेंगे कि मुझे जो है सो 50 रुपये चाहिए, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को घाटा पूरा करना है। ठीक है, तो कमर्शियल बैंक क्या करती है? ये 50 रुपये आरबीआई को दे देती है। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, आरबीआई को दे देती है। अब ये जो आरबीआई जो सरकार को दे देती है 50 रुपया। ठीक है, सरकार जो है सो क्या की? अपने घाटा को पूरा कर ली। जो 50 रुपये ज़्यादा खर्च की थी इनकम से, वो जो है आरबीआई क्या, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया क्या पूरा कर ली। अब क्या होता है, इधर जो है कमर्शियल बैंक के पास कितना बच जाता है? 50 रुपया। काहे कि 100 रुपया इसके पास रहता है, बच के 50 रुपया। लेकिन मार्केट में जो डिमांड है, डिमांड जो है 80 रुपया, 80 रुपया मार्केट में भी डिमांड है। ठीक है, 80 रुपये कितना मार्केट में डिमांड है, यानी कि 80 रुपया तक के लोग जो है सो लोन खरीदने के लिए तैयार है। ठीक है, लेकिन कमर्शियल बैंक के पास कितना है? 50 रुपया। तो बताइए, 50 रुपया है, मांग 80 रुपया का है मार्केट में, तो कमर्शियल बैंक जो है सभी को तो लोन तो दे नहीं सकती है, क्या उसके पास कितना बच गया? 50 रुपया। तो कमर्शियल बैंक के पास एक उपाय रहता है, क्या रहता है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। क्या करती है? इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा वैसे बहुत बहुत जो है बहुत लोग जो है सो लोन लेना नहीं चाहेगी, लोन लेना नहीं चाहेगी। और इंटरेस्ट बढ़ा हुआ इंटरेस्ट रेट पर जो लोन लेना, सब कोई तो लोन नहीं ले सकती। तो कुछ ही लोग जो है जिसके पास क्षमता रहेगा वही जाकर लोन लेगी। तो कुछ लोग को लोन मिलता है, कुछ लोग क्या होते हैं बाहर हो जाते हैं। जैसे मान लीजिए कमर्शियल बैंक जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है तो इसी अवस्था को क्या बोला जाता है? क्राउडिंग आउट की अवस्था बोला जाता है। ठीक है, जैसे क्या वो क्राउड है, 80 रुपया तक के लोन लेने के लिए एकदम भीड़ है कि हम भी लोन लेंगे, हम भी लोन लेंगे। जैसे इंटरेस्ट रेट बढ़ा वैसे लोग क्या हुए? बाहर हो गए, क्राउडिंग आउट मतलब भीड़ से लोग बाहर हो गए। इसी प्रक्रिया को क्या बोला जाता है? क्राउडिंग आउट की प्रक्रिया बोला जाता है। क्राउडिंग आउट की प्रक्रिया क्या होता है? जब कमर्शियल बैंक अपने इंटरेस्ट रेट को बढ़ा देती है तो इस अवस्था को क्या बोला जाता है? क्राउडिंग आउट की अवस्था बोला जाता है। ठीक है, इस अवस्था को क्या बोला जाता है? क्राउडिंग आउट की अवस्था बोला जाता है। तो आप लोग ने देख लिया कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया कैसे अपने घाटे को पूरा की, और इधर जो कमर्शियल बैंक जो इंटरेस्ट रेट बढ़ा देती है इस अवस्था को क्या बोला जाता है? क्राउडिंग आउट की अवस्था बोला जाता है। अब सभी लोग जो है, बहुत सारे लोग जो है लोन लेने के लिए बाहर हो जाते हैं, नहीं ले पाते। कुछ लोग जिसके पास क्षमता तो वही लोग लोन ले पाते। इस तरह से क्या होता है? कमर्शियल बैंक जो है
क्राउडिंग आउट की अवस्था कैसे पैदा करती है तो देख लिए। और इंटरेस्ट रेट जैसे मतलब इंटरेस्ट रेट बढ़ेगा तो क्राउडिंग आउट की अवस्था होगी, ठीक है। ये हो गया बैंकिंग के माध्यम से सरकार जो अपने घाटे के वित्त व्यवस्था को पूरा करती है, और इसी प्रक्रिया को बोला जाता है हिनात प्रबंधन, ठीक है। और एक और माध्यम होता है, सरकार जो है, सरकार जो ट्रेजरी बिल जारी करती है, ट्रेजरी बिल जारी, सरकार जो है ट्रेजरी बिल जारी करके भी क्या करती है, अपने घाटे को पूरा करती है। आप बोलिए ट्रेजरी बिल क्या था? ट्रेजरी बिल एक अल्पकालीन ऋण होता है, जो अल्पकालीन ऋण पत्र होता है। क्या होता है? अल्पकालीन ऋण पत्र होता है, जो 90 दिनों के लिए जारी करती है सरकार। कितने दिन के लिए जारी करती है सरकार? जो 90 दिनों के लिए जारी करती है, ठीक है। यानी कि ट्रेजरी बिल जारी करती है सरकार, जो अपनी ट्रेजरी बिल को बेचती है और आम लोग खरीदते हैं और सरकार के पास पैसा जाता है। तो इस तरह से क्या करते हैं, वो अपने घाटे की वित्त व्यवस्था को भी पूरा करते हैं, ठीक है। यह प्रक्रिया जो 1997 तक चला था। यह प्रक्रिया कितना तक चला था? 1997 ईस्वी तक चला था। उसके बाद अब जो दूसरे माध्यम से सरकार जो है, अब जो दूसरे माध्यम से सरकार अपने घाटे की वित्त व्यवस्था को पूरा करती है, तो वो अब जो है जो विश्व बैंक के साथ लोन लेती है। बहुत सारे उसमें भी प्रक्रिया है, उसके लिए हम अलग से वीडियो बनाएंगे, ठीक है दोस्तों। तो आपने समझ लिया होगा हिनात प्रबंधन क्या है। तो घाटे के वित्त मतलब सरकार जो कैसे अपने घाटे को पूरा करती है, एक ट्रेजरी बिल के माध्यम से भी करती है, और एक इधर जो बैंकिंग सेक्टर के माध्यम से भी पूरा करती है, ठीक है। तो ट्रेजरी बिल तो बोले अल्पकालीन ऋण है, मतलब जारी करती है, लोग उसे खरीदते हैं और सरकार के पास पैसा जाता है, ठीक है। तो आपको ये वीडियो जब अच्छा लगा हो तो शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। आगे भी बने रहिएगा, इस तरह का वीडियो आपको मिलता रहेगा, ठीक है दोस्तों। बाय।